नमस्कार दोस्तों, गुलेल पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं इंद्रमणि राजा आज आपके लिए एक रोचक जानकारी लेके आया हूं। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियो की खोज किसने की थी तो आप मार्कोनी का नाम लेते हैं। 1901 में मार्कोनी के नाम यह आविष्कार दर्ज है। लेकिन क्या आपको मालूम है 1894 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स पढ़ाने वाले जगदीश चंद्र बोस ने सबसे पहले रेडियो का आविष्कार किया था। चूंकि देश गुलाम था और यूरोपियंस में भारत के लोगों के प्रति बड़ी घृणा थी, इस वजह से यह आविष्कार मार्कोनी के नाम दर्ज है, ना कि जगदीश चंद्र बोस के नाम, जिन्होंने उसके 8 साल पहले ही रेडियो बना दिया था। मार्कोनी इटालियन थे और यूनाइटेड किंगडम में आके बस गए थे और उन्होंने एक बड़ी रेडियो कंपनी बनाई, सिग्नलिंग का काम करते थे और आगे चल करके उन्होंने बहुत बड़ा व्यवसाय किया। लेकिन रेडियो के आविष्कार का नाम उन्हीं के नाम से दर्ज है। अब मैं आपको बताता हूं रेडियो किसे कहते हैं। रेडियो यानी बिना तार का। अपनी बात को पहले लोग चिट्ठी के माध्यम से या टेलीग्राफ के माध्यम से, तार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते थे। रेडियो उस डिवाइस को कहते हैं जब आप बिना तार के अपनी जानकारी, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा दें। जैसे आपके पास मोबाइल है इस समय, तो मोबाइल में सारी सूचना, बात कैसे हो जाती है? बिना तार के होती है। हम लोगों के मोबाइल आपस में तार से तो जुड़े नहीं हैं। जैसे पहले टेलीफोन, दुनिया में कहीं भी आप किसी को भी फोन कर सकते थे, टेलीफोन कर सकते थे, लेकिन वो तारों द्वारा जुड़े थे। लेकिन मोबाइल बिना तार के जुड़ा है, यानी अपनी सारी जानकारी बिना तार के आपके फोन तक आती है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं जगदीश चंद्र बोस के बारे में। इनका जन्म बांग्लादेश, वर्तमान में बांग्लादेश में हुआ, उस समय बंगाल में हुआ। इनकी पढ़ाई कलकत्ता में हुई। उसके बाद ये डॉक्टरी पढ़ने इंग्लैंड चले गए, लेकिन वहां अस्वस्थ होने के कारण ये वापस आ गए और कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर हो गए। उसी दौरान 1894 में इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। उन्होंने जिस फ्रीक्वेंसी पे और आगे जो काम किया वो 1950 तक लोग समझ पाए और 1950 तक रेडियो उस पर काम किया। यानी उनकी खोज 50 साल पहले जो की थी वो 50 साल बाद लोग समझ पाए। जगदीश चंद्र बोस के बारे में एक और बड़ी खोज दर्ज है। उन्होंने फर्स्ट टाइम, पहली बार बताया कि पौधों में भी जीवन होता है। तो ये थी कहानी रेडियो की। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि रेडियो का मतलब होता है बिना तार का, जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो उस समय भी रेडियो धीरे धीरे दुनिया में बढ़ने लगा। कई स्थान पे भी बहुत सारे शोध हुए, लोग प्रसारण करने लगे, लोग रेडियो से म्यूजिक और इन सबको सुनने लगे, एक दूसरे की वार्ता को इस्तेमाल करने लगे। मिलिट्री ने बड़े लेवल पे इसका इस्तेमाल किया, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करते थे। भारत में भी रेडियो धीरे धीरे आया। यहाँ के बहुत सारे रजवाड़े, राजा और रईस लोग लंदन से इक्विपमेंट खरीद के लाते, अपने क्लबों में बजाते, तो उन्हें आनंद मिलता। लेकिन धीरे धीरे कुछ जब स्टेशन भी स्थापित हो गए तो भारत में यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ये खतरनाक चीज है, जो संचार का बहुत बड़ा माध्यम थी और इसका इस्तेमाल ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकता है। तो लिहाजा उन्होंने सारे रेडियो स्टेशन और इस तरह के इक्विपमेंट और रेडियो को सीज कर दिया, अधिग्रहित कर दिया और कहा कि सारा प्रसारण ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। और उनको अच्छी कमाई भी होने लगी। रेडियो खरीदने पे भारतीयों को टैक्स देना पड़ता, रेडियो सुनने पे टैक्स देना पड़ता, और इस तरीके से एक बहुत बड़ा कमा। चूंकि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग यानी बीबीसी भी बहुत अच्छा प्रसारण करने लगा था, तो लोग देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करते हो। इस प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत से एक अच्छा व्यवसाय मिलने लगा। 1947 में आजादी के बाद हमारी पंचवर्षीय योजना में रेडियो के विस्तार के लिए एक व्यापक योजना बनाई और जल्दी ही पूरे देश में रेडियो छा गया। भारत के विकास की लड़ाई में रेडियो का बड़ा योगदान है। आज भी आप बिना रेडियो के नहीं रह सकते। आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें एफएम बजता है, आपकी कार में एफएम बजता है, आपके कार्यालय में, आपकी दुकान में, हर जगह। यानी रेडियो हमारा दोस्त हो गया, हमारे साथ चलता है। हम लोग बहुत हद तक एफएम पे डिपेंड करते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीजें हम लोग एफएम पे सुनते हैं, बहुत सारी जानकारी, गाने, कहानियां। ठीक है, इसके अलावा
रेडियो का धीरे धीरे जब विकास हुआ तो उसने जीवन दशा को ही बदल दिया। अमेरिका में किसानों को रेडियो से फसल के बारे में जानकारी दी गई, जिससे उनका उत्पादन बहुत हद तक बढ़ गया। तो ये थी रेडियो की कहानी, जगदीश चंद्र बोस की कहानी, मार्कोनी की कहानी, कि कैसे एक भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय होने का खामियाजा भुगतना